सर वो मैनेजर राहील तो आज आए नहीं, इसे आप देख लें। सर वो मैं आपको शादी की मुबारकबाद देना भूल गई थी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक्स। एक पर्सनल सवाल पूछ सकती हूँ अगर आप माइंड ना करें तो? पूछे। सर ये लव मैरिज है या फिर अरेंज? अरेंज। मेरी मॉम की पसंद से हुई है मेरी शादी। तो फिर तो आप अपनी मॉम के काफी फर्माबरदार हैं। अपनी मॉम की कोई बात नहीं टालता। अच्छी बात है। ठीक है, ये अगर राहिल को दिखा दीजिएगा। परफेक्ट, ओके। अब क्यों जाते हो तुम बॉस के पास बार बार? थैंक यू। अब तो चांद हाथ से निकल गया वैसे भी। असाइनमेंट दिखाने गई थी। असाइनमेंट दिखाने गई थी या असाइनमेंट का बहाना बनाकर गई थी? मैं क्यों बहाने बनाने लगी फिर? मैं तो जंग से पहले ही जंग हार चुकी हूँ। फिक्र मत करो, जो नसीब में नहीं होता वो नहीं मिलता। हाँ, लेकिन एक तरफा मोहब्बत ना बहुत दुख देती है। और मुझे कुछ ही दिनों में हमदान से मोहब्बत हो गई थी। तुम दिनों की बात कर रही हो, मोहब्बत को तो एक लम्हा ही काफी होता है। ठीक है, लेके आए, खोल कर देखो। आंटी ये तो बहुत प्यारी है। अच्छी लगी तुम्हें? जी बहुत अच्छी है। आपके क्या? हाँ, मेरी शादी की एक ही निशानी बाकी रह गई थी, इसी को संभाल के रखा हुआ था मैंने। बाकी सब तो हमदान की तालीम और परवरिश पे खर्च कर दिया। अब ये तुम्हारी। शुक्रिया आंटी। तुम जानती हो तुम्हें अपनी बहू बनाकर मैं किस कदर मुतमईन हो चुकी हूँ। किस हवाले से? हमदान के हवाले से। एक तसल्ली सी है कि तुम उसे राह रास्त पर ले आओ। मैं वह समझी नहीं। हमदान गुस्से के जरा तेज है, बात बात पर भड़क जाता है, जज्बाती होकर सारे फैसले करता है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी इन आदत को बदलो। मैंने बड़ी मेहनत से उसकी परवरिश की है बेटी। मैं कैसे बदल सकती हूँ? प्यार से। और कैसे? तुम बीवी हो उसकी मोहब्बत, मेरा मतलब है पसंद हो। समझ रही हो ना जो मैं कह रही हूँ? जी आंटी, तुम उसे पहले हमारा हमदान बना दोगी तो बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा मुझ पर। आप फिक्र मत करें, मैं पूरी कोशिश करूंगी। जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो। माया कहाँ पर? बेगम साहिबा के कमरे में। क्या क्या बातें कर रही थी मॉम? बस बैठ के से बातें कर रही थी। बातें कर रही थी या मेरी बुराइयां सुन रही थी? अरे क्या कह रहे हो? मुझे पता है मॉम तुमसे मेरी शिकायतें कर रही हैं। माया तुम्हारी कर सकती है शिकायतें अपने बेटे की, वो भी अपनी बहू से। बहू होने के साथ साथ तुम उनकी भतीजी भी तो हो। तो बताओ क्या कहा उन्होंने? बता दिया। हाँ बताओ। वो कह रही थी कि मैं तुम्हें ठीक कर दूं।
मतलब कि तुमने कुछ खराबियां आया और उनको दुरुस्त करना मेरा काम। और तुमने क्या कहा? मैंने वादा किया कि जो वो कहेंगी मैं करूँ। ऐसी बात करी ख्वाब में भी मत सोचना, समझे तुम? और नाराज हो गए तुम? हाँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी ज़ात के मुताल्लिक कोई रोक टोक करे। ये बात अच्छी तरह से समझ लो। May I come in? Yes, why not, my son-in-law? काम कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा। गुड। मैनेजर ने बताया कि आपने इस्लामाबाद वाले टेंडर में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। हाँ, बात की थी असद में, कुछ समझ नहीं आया। वैसे भी इस टेंडर में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और बहुत बड़ा रिस्क। बड़ी इन्वेस्टमेंट और बड़ा रिस्क ही तो बड़ा प्रॉफिट देता अंकल। ये तो है। तो फिर हम पीछे क्यों रहे हैं? हमें अप्लाई करना चाहिए। तुम देख लो, मेरे लिए तो ये नया तजर्बा है। लेकिन मेरे लिए नहीं, पुरानी फर्म से मुझे इसका काफ़ी तजर्बा हो चुका है। गुड, फिर चांस लिया जा सकता है। जी वही तो मैं आपसे कहने आया था। ठीक है, जो तुम्हें बेहतर लगता है वो करो। ओके, थैंक यू अंकल। ये अच्छा है। शुक्रिया अम्मी। खुश है मेरी बेटी? जी जी बहुत खुश हूँ। लग नहीं रही क्या? लग रही हो बहुत खुश, बहुत प्यारी लग रही हो। अल्लाह नजरे बद से बचाए मेरी बेटी। अम्मी रहने के लिए आई हो? नहीं अम्मी, आज नहीं, फिर किसी दिन। अच्छा, हमदान कब आएगा तुम्हें? नैन रात में। ठीक है, फिर उसे कहना कि खाना यहाँ ही खाए। हाँ ठीक है, मैं कह देती हूँ। सब मैं जाकर फिर खाने की तैयारी कर। जी तुम्हारे जॉब का कोई सीन बना? अभी तक तो कुछ नहीं। जहाँ भी जाता हूँ वो लोग तजर्बा मांगते हैं और तजर्बा मेरे पास है नहीं। ये तो है। बहुत परेशान है। परेशान मत हुआ करो नुमान, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो अच्छा लगता हूँ ना। बहुत, तभी तो अपने डैड से छुपकर तुमसे मिलने चली आती हूँ। हाँ ये तो है। वैसे मेरे जहन में एक आइडिया है। तो वो क्या? तुम डैड के ऑफिस में जॉब क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारे डैड का ऑफिस में? हाँ मुझे लगता है मुनासिब ये होगा। जानती हूँ, लेकिन मैं इसे मुनासिब बना दूँगी। मैं डैड से बात करने के बजाय असद भाई से बात करूँगी। वो डैड के मैनेजर है, देखना वो ये काम कितना आसानी से कर लेंगे। क्या वाकई? हाँ मैं कह रही हूँ ना, डैड को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, फिर कर लो बात। कर लूँगी, तुम टेंशन ही लिया करो, जल्दी करूँगी। मैं कुछ हेल्प करवा दूँ अंकल? देख लो बेटा, कहीं हारिब नाराज ना हो जाए। मैं उन्हें नहीं बताऊंगी। ठीक है, अब वैसे काम तो हो चुका है काफ़ी, तो मैं ऐसा करो बर्तन निकाल दो। जी अच्छा। अब क्या हुआ आंटी?
तो बहुत खून बह रहा है, आप यहाँ आएंगे। अब मैं पट्टी लेकर आती हूँ। ये काम भी आज ही होना था, बहुत सा काम पड़ा है। पहली बार दामाद आ रहा है खाने पे, कैसे होगा ये सब? आप फिक्र मत करें आंटी, मैं कर लूँगी। आप कमरे में जाके आराम करें। कर दोगी? जी मैं संभाल लूँगी। जीती रहो, खुश रहो, बस वो बोला। देख लेना बेटा फिर। जी हमदान बेटा, बिस्मिल्लाह करो। अच्छा तुम लो बेटा। और बताओ बेटा, कैसा चल रहा है तुम्हारा कामकाज? कामकाज कामकाज नहीं आंटी, बिजनेस कहते हैं, बिजनेस। जो भी है, बिजनेस कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है, बल्कि आजकल तो सबसे ज़्यादा ग्रो मेरे बिजनेस कर रहा है। अच्छा माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। खाना कैसा लगा? अच्छा नहीं है? बड़े घर की लड़कियों को कौन अच्छा खाना बनाना आता? ये ट्राई करें। ये तो ठंडा हो रहा है। रेशमा गरम करके लिया प्लीज। तुम कहो ना, तुम क्यों नहीं खा रही? तुम्हारी भाभी ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया। ठीक है, ऑफिस की बात ना। मैं कल आगे करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ, अम्मी कह रही थी कि हम आज रात यहीं रुक जाएं। क्यों? वैसे ही वैसे कोई प्लान तो नहीं था। कर लेते हैं प्लान। इस घर के कमरे काफ़ी छोटे हैं, नींद नहीं आएंगी मुझे यहाँ। छोटे कमरे? हाँ, घुटन महसूस होती है और कमरों में ऐसी भी नहीं है। चले, जैसा तुम्हें ठीक लगे। लेकिन अगर चाहो तुम तो हम रुक सकते हैं यहाँ पे। वाकई? हाँ, बीवी हो मेरी, मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हारी कोई बात टाल थोड़ी सकता हूँ। ठीक है, समझी अम्मी को बता के आई। मैं यही कहने आई थी कि आंटी तुम्हें बुला रही है। रेशमा, तुम बातें सुन रही थी हमारी? मुझे क्या जरूरत है? मुझे लगा शायद तुम बातें सुन रही थी हमारी। तुम्हारी बातें सुनकर मैं क्या करूँगी? भला मुझे क्या दिलचस्पी? लेकिन मुझे तो है। क्या? तुम में दिलचस्पी। वो और बात है कि हमारा रिश्ता कुछ और है। जानना चाहोगी सब कुछ मैंने क्यों किया? मैं किसी सूरत पे तुमसे दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं हूँ। What? शादी के सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे करीब रहने का बहाना। ये इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग। समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। जब इश्क का पेचा हो
और धागा कच्चा हो फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो तो प्यार ही रुसवा हो। राबिया की अभी कॉल आई थी, पूछ रही थी तुम्हारी, उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मैंने कहा कि दोनों बच्चे वापस ही आ रहे हैं। उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब तो नहीं है? नहीं, लेकिन तुम्हें और हमदान को इस वक्त उनके पास होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ। मैं बस आपको यही कहने आ रही थी कि हम दोनों यहाँ रात रुकना चाह रहे हैं। मिल सकती हूँ मेरी जान, फिर किसी दिन रुक जाना मेरे पास, अभी तुम्हें अपनी सास के पास होना चाहिए। ठीक, चल अच्छा। बताओ कि फिर कब आओगी मेरे पास? जब आप कहें। हमदान बेटा, मेरी बेटी को जल्दी लेकर आना है तुमने। जी जी आंटी ज़रूर। रिश्मा तुम आना इस दफ़ा हमारी तरफ। क्यों? आना ना, पर देखना कि मेरा घर कितना बड़ा है, बल्कि तुम्हारे डैड के घर से भी बहुत बड़ा घर है। घर बड़ा या छोटा होने से क्या फ़र्क पड़ता है, अगर उसमें रहने वाला इंसान ही कम ज़र्फ़ हो तो। अरिश्मा, कैसी बातें कर रही हो? इट्स ओके आंटी, कोई बात नहीं, मैं अभी इनकी बातों का बुरा नहीं मनाता हूँ। अम्मी हम निकलते हैं। जी बेटा, खैर से जाओ, अल्लाह की अमान। चलो आप अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ हो गया खैरियत से। अम्मी ये सब क्या था? क्या था? खाने की टेबल पर खाना अरिश्मा क्यों सर्व कर रही थी? तुम देख नहीं रहे बेटा मेरा हाथ, मैं सब काम कैसे करती? तो आप माया को भी कह सकती थी। ऐसे किस तरह से कहती, वो खुद मेहमान थी। अम्मी जो भी है, मैं नहीं चाहता कि अरिश्मा हमदान के सामने भी है। क्या हो गया? अरे वो इस घर का दामाद है, और उससे एक वाक़ये को कब तक घसीटेंगे हम लोग? आपके लिए वो वाक़या ख़त्म हो चुका होगा, मेरे और अरिश्मा के लिए नहीं। मुझे क्यों बोल रहे हो कि आप मामला तुम्हारी बहन का है? आंटी ठीक कह रही है हारिस, अरिश्मा तुम भी? नफरतें पालने से ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। मुबारक हो सर, बहुत बहुत आपने टेंडर विन किया। थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैनी कंग्रेचुलेशंस। देखा अंकल, आप इंटरेस्टिंग ले रहे थे, और टेंडर हमने विन भी कर लिया। भाई ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना मुझे तो इस काम की इतनी समझ बूझ नहीं।
Congratulations. थैंक यू। Congratulations मुझे बीट करने के लिए। हमने किसी को बीट नहीं किया है, इस रेस में सभी हिस्सा ले रहे थे। जिसने हिकमत अमली का मुजाहिरा किया वो जीत गया। अच्छी बात है, तुम मुबारकबाद के मुस्तहिक हो। मुबारकबाद का मुस्तहिक जमाल अंकल है। टेंडर इनकी कंपनी ने विन किया, मैंने नहीं। इन्हें शायद मेरा मुबारकबाद देना अच्छा न लगे। तो फिर ठीक है, जब सब कुछ जानते ही हो तो यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ। ये टेंडर हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए था। बाकी सब तो डील हो गई थी। जमाल कंपनी ने एंड मौके पर अप्लाई किया जिसका हमें इल्म ना हो सका। इल्म हो भी जाता रहा तो हम उनसे डील ना करते। कंपैटिटर्स है वो हमारे। लेकिन टेंडर के लिए उनकी कीमत का कुछ अंदाजा हो जाता तो बात बन सकती थी। वो कैसे? हम अपनी कीमत उनकी कीमत से भी कम कर सकते थे। ये हो सकता था। आगे भी किसी टेंडर के लिए वो क्या कीमत देते हैं इसका जानना हमारे लिए नामुमकिन है। क्या हम उनके ऑफिस पे किसी बंदे को खरीद नहीं सकते जो हमें उनके ऑफिस की खबरें दे? मुश्किल तो है, एक काम हम कर सकते हैं। कैसा काम? हम अपने किसी वर्कर को उनके ऑफिस में भेज सकते हैं। फिर वो काम वहाँ करे लेकिन हमारा करे। गुड गुड आइडिया, वेरी गुड। लेकिन किसी ऐसे शख्स को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। वो मैं कर लूँगा। मैं जानता हूँ कि ये काम मेरे लिए कौन करेगा। मिस मोना, हेलो सर। कैसी हो? मैं ठीक हूँ सब लंच पे चले गए हैं, तुम अभी तक यहाँ बैठी हो? सर। मैं लंच अपने साथ लाती हूँ। अच्छा, तो अपना लंच तुम घर जाके खा लेना। फिलहाल तुम मेरे साथ लंच कर सकती हो। आपके साथ? हाँ मेरे साथ। कोई इशू है आपको? नहीं, इशू तो नहीं है लेकिन। हाँ ओके, जल्दी चलो, मुझे भूख लग रही है। जल्दी चलें चलें। अच्छा ओके, चले। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हैं। बात ही खुशी की है। क्या हमने हमदान को बीट किया। मतलब ये है कि एक टेंडर था जिसको डेस्परेटली हासिल करना चाहता था, वो जमाल अंकल ने हासिल कर लिया। लेकिन इससे हमदान को ये तो नहीं लगा होगा कि आपने उसके खिलाफ काम किया। कुछ कह नहीं सकते, लगता है तो लगे। ये तो और अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मार्केट में सबको ओपन इन्विटेशन होता, सब अप्लाई कर सकता। लेकिन हमदान का तो आपको पता ही है, वो ज़रा गुस्से से हर चीज़ को सोचता है। कहीं वो ये ना सोचे कि आपने ऐसा जानबूझकर किया है। सोचता है तो सोचे, हम क्या कर सकती हैं। अब वो आपकी बहन का शौहर है हारिफ। हाँ है तो क्या करूं, रोज उसकी पूजा करूं। मैंने ऐसा भी करने को नहीं कहा,
बस ये कह रही हूँ कि उस पर किसी भी तरह ये जाहिर ना हो कि आप उसके साथ मुकाबला कर रहे हैं, वरना फजूल में बदफैसली होगी। कोशिश करूंगा आइंदा ऐसा ना हो। अच्छी जगह है ना? जी सर, अच्छी है, लेकिन हमें तो यहाँ आने में ही बहुत देर हो गई। लंच ब्रेक तो ख़त्म हो चुकी है। तुम्हें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? तुम बॉस के साथ हो। ओह, ये तो मैं भूल गई थी। तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। यहाँ तो सर ना बोलो, यू कैन कॉल मी हमदान। वैसे इतनी अच्छी स्माइल का क्या राज है? पता नहीं। काश मेरी बीवी तुम्हारी तरह स्माइल करती। वो स्माइल नहीं करती क्या? ज्यादातर मूड ऑफ रहता है, और स्माइल करे भी तो इतनी प्योर स्माइल नहीं होती जितनी तुम्हारी है। थैंक यू। कुछ ऑर्डर करें? अब जी शॉप। ठीक है। आप ऑर्डर करें। आप ऑर्डर करें। ओके। हेलो, मिस मोना को अंदर भेजिए। आ जाओ। सर, आपने बुलाया तो? बैठो, हैव अ सीट। तुम तो वाकई बहुत ब्रिलियंट वर्कर हो। तुम्हें हायर करते हुए मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम इतने अच्छे से काम करोगे। मैं हैरान कर दिया तुमने मुझे। थैंक यू सर। थैंक यू तो हमें तुम्हारा करना चाहिए। तुम कंपनी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई है। मुझे तो खुशी हो रही है सर कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। लेकिन अब कंपनी चाह रही है कि तुम्हारी सलाहियतों से मज़ीद फ़ायदा उठाया जा सके। मैं कुछ समझी नहीं सर। मैं समझाता हूँ तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग बाद में आइए। आप प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। नहीं, मैं जल्दी में हूँ। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप जमाल सर से मिलने आई हैं तो वो ऑफिस से बाहर गए हैं ज़रूरी काम से। नहीं, मैं डैड से मिलने नहीं आई, आपसे मिलने आई हूँ। मुझसे? खैरियत? जी, आपसे एक बहुत ज़रूरी काम था। जी बोले, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वो मेरी एक दोस्त के भाई को ऑफिस में रखवाना है, किसी भी मुनासिब सी जगह पर। देखो, ऑफिस में रखवाएं तो आप जमाल सर से कह दें, नो प्रॉब्लम।
हो जाएगा। नहीं, मैं चाहती हूँ डैड को इस बारे में इन लाऊं, तभी तो आपसे कह रही हूँ। ओह, मैं समझ गया। समझ गए तो फिर काम भी कर देंगे। जी जी बिल्कुल, आपका काम हो जाएगा। इनफैक्ट आप एक काम करें, कल उन्हें ऑफिस टाइमिंग में मेरे पास भेज दें। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, डैड को इस बारे में इन लाओ। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, सर को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। निम्रा, तुम यहाँ? कैसे हैं आरिफ भाई? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। यहाँ पे क्या कर रही हो? डैड से मिलने आई थी, लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं। अंकल से खैरियत? नहीं, बस वैसे ही गुजर रही थी यहाँ से, तो सोचा उनसे मिल लूँ। अच्छा अच्छा। ओके आरिफ भाई, सी यू। See you. दान दान दान, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। परेशान क्यों हो? भाई परेशान करते हैं वहां पे, और बहन पूछती है कि परेशान क्यों हो रहे। भैया ने कुछ किया है? मुझे लगता है हारिब ने ना हमारे रिश्ते को भी दिल से कबूल ही नहीं किया। हमदान, मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है? वो मेरे खिलाफ काम कर रहा है। तुम्हारे खिलाफ? हाँ, उसकी हर एक चीज मेरे खिलाफ जा रही है। मुझे तो लगता है वो हर वक्त मेरे खिलाफ बैठा सोचता रहता है कि मुझे नुकसान कैसे पहुंचा रहा है उसने। हमदान, मुझसे बात करो, क्या किया है भैया ने? मुझे उसने बिजनेस में नीचे दिखाने की कोशिश की है। हमदान, भैया ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं कह रही हूँ कोई गलत फहमी हुई है, ये भैया का काम नहीं लग रहा मुझे। देखो, ये भी हो सकता है ना कि शायद ये सब कुछ जमाल अंकल ने किया। वो कर सकते हैं तुम्हारे खिलाफ ये काम। असल दुश्मनी तो उनकी है तुमसे। इस दुनिया में मेरा एक ही तो दुश्मन है, जमाल मामू। लगता है उसे अभी तक समझ नहीं आई। उसे समझाना पड़ेगा। करता हूँ उनका इलाज। हमदान में सिर्फ बातें करो। जबरदस्त। आई एम सरप्राइज। इस कदर शानदार प्रोफाइल मैंने आज तक किसी कैंडिडेट की देखी ही नहीं। थैंक यू सर। आपको किस किस कंपनी ने अप्रोच किया है? सर बहुत सी कंपनीज ने मुझे अप्रोच किया है, लेकिन मैंने आप लोग की कंपनी के रेपुटेशन के बारे में बहुत सुना था, तो सोचा मुझे यही अप्लाई कर लेना चाहिए। दैट्स गुड। तो फिर मैं खुद को कहाँ देखूँ सर? ऑब्वियसली इसी कंपनी में। आप जैसी ज़हीन लड़की को इनकार करने की कोई वजह बन ही नहीं सकती। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो फिर मैं कब से ज्वाइन करूँ? हाँ बोलो, क्या रिपोर्ट है? सर इन्होंने मुझे हायर कर लिया है। ओह कांग्रेचुलेशंस, तुमने कर दिखाया। थैंक यू। चलो ठीक है, तुम ऑफिस आ जाओ, बाकी बातचीत यहाँ मिलकर करते हैं। ओके सर, आई एम कमिंग। ओके।
आएगा असल खेल का बस।